दिखायो। गुरु ज्ञान रूपी दीपक दे करके और आपके अंदर में है परमात्मा, वह दिखा देते हैं। फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भ्रम मिटाए। परमात्मा ने सब मुक्ति गति को बता करके गुरु ने सारा कर्म को हटा करके मिटा देते हैं और गुरु मुक्ति दिला देते हैं। हरि से चरण दास तन मन पारू, गुरु न तजो राम तजी डारू। चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई कहती है, चरणदास जी कहते हैं जो गुरु महाराज पर सब निछावर कर देते हैं, तन मन धन समय शरीर सब कुछ, तो कहते हैं गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। गुरु को नहीं तजेंगे लेकिन परमात्मा को तज देंगे तो बेड़ा पार है। यहाँ कहते हैं गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, गुरु निंदक जग में दुखी, मुए न पावे मोस, उसको कहीं कल्याण नहीं है। इसीलिए कहते हैं कबीरदास जी, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपन गोविंद दियो बताए। यहाँ भारतीय अनुवाद में शंकर भगवान मैया पार्वती से बोले, देहस्था सर्व विद्या सच, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभते। इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान है। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। इंगला भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इंगला पिंगलो योर मध्य सुषमना च सरस्वती। देह में इंगला पिंगला तथा सुषमना नाम की 3 प्रधान नाड़ियां हैं। इंगला गंगा है, पिंगला जमुना और इंगला पिंगला के बीच में रहने वाली सुषमना सरस्वती नदी के नाम से कही जाती है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानम प्रकुवीर्त सर्व पापे परमुच्यते। देह में जहाँ उल्लिखित 3 नाड़ियों का संगम है, उस स्थान को गंगा जमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। यह त्रिवेणी सर्व प्रधान तीर्थ कहकर गिनी जाती है। इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। अतः सा जायते वायु वायुरुपदते रवि, रविरुत्पद्यते तोयम तोयादुपद्यते मयि। हवा आकाश से, अग्नि हवा से, जल अग्नि से और पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है। मही विलियते तोयम तोयम विलियते रवो, रविर विलियते वायु वायुर विलियते तूखे। जल में पृथ्वी, अग्नि में जल, हवा में अग्नि और आकाश में हवा लय होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसी तरह कहते हैं कबीरदास जी, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपन गोविंद दियो लखाए। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा और गुरु दोनों खड़े हैं, तो पहले प्रणाम किसको करें? तो कहते हैं गुरु को प्रणाम करें। काहे? गुरु परमात्मा को दिखा देते हैं, इसलिए राम से बड़ा गुरु होते हैं। बाबा जोगी एक अकेला, बाबा जोगी एक अकेला, जाके तीर्थ बर्तनों मेला, बाबा जोगी एक अकेला। झोली पत्र विभूति न बटुआ, अनहद बेन बजावे, झोली पत्र विभूति न बटुआ, अनहद बेन बजावे। मांगी न खाए न भूखा सोवे, घरे अंगना फिर आवे, बाबा जोगी एक अकेला, बाबा जोगी एक अकेला। 5 जना की जमाती चलावे,
तास गुरु मैं चेला। 5 जना की जमाती चलावे, तास गुरु मैं चेला। कहे कबीर उन्हीं देश सिधावे, बहुरुनि यही जग मेला बाबा, बहुरुनि यही जग मेला। बाबा जोगी एक अकेला, बाबा जोगी एक अकेला। श्री सतगुरु महाराज की जय। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं अकेला अकेला चलो, अकेला चलो, तीर्थ व्रत कुछ नहीं करना है, और पास में झोली भी नहीं रखना है, पत्र भी नहीं रखना है, विभूति माने भस्म भी नहीं लगाना है, बटुआ भी नहीं रखना है। तब कहते अनहद बेन बजावे, अनहद 36 प्रकार की बाजा बजती है। तो कहते हैं मांगी न खाई भूखा न सोवे, घर अंगना फिरी आवे, बाबा जोगी हम अकेला। कहते हैं मांग के भी नहीं खाते हैं, भूखा भी नहीं रहते हैं, तो घर अंगना फिर आवे। अपना घर जो है निज घट में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। कहते हैं मांगी न खाई भूखा न सोवे, घर अंगना फिर आवे। अपना घर जो है उस घर में अपना चले आते हैं, जहाँ से आए हैं, परमात्मा से आए हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्विंदर द्वैत रहे नहीं कोई। यह भूखा न सोवे, कहते हैं अपना घर में चले आते हैं। 5 जना की जमाती चलावे, तास गुरु में चेला। 5 जना क्या है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष सभी को जीत करके, और कहते हैं उसका हम चेला हैं, और गुरु मेरा तास गुरु हम चेला, उसका हम गुरु हैं और वह मेरा चेला है। कहे कबीर उन्हीं देश सिधावे, बहुरिन यही जग मेला। कबीरदास जी कहते हैं हम अपना देश अपना घर पहुंच गए, यह संसार रूपी जग में फिर मुझे नहीं आना है। यहाँ झमेला है, मेला में मेला में बहुत तरह का मेला में दुकान लगती है, बाजार होती है, वहाँ पर सामानें खरीदी जाती है, तो उस झमेला में कौन पड़ेगा। तो उसका वह हमारे गुरु हैं, हम उनका चेला हैं, हम अपना घर पहुंच गए। तक इसी वाणी के साथ आज गुरु महाराज की कुछ वाणी और हम लोग सुन लें। कहते हैं कर्म और क्रियाओं में जो अंतर है उसे समझ लीजिए। क्रोध आने पर कोई बात बोलकर और कोई बिल्कुल ही नो बोलकर अपना क्रोध प्रकट करता है। ज्ञानी पुरुष लेश मात्र भी क्रिया नहीं करता, किंतु कर्म अनंत करता है। उसका अस्तित्व मात्र ही अपार लोक संग्रह कर सकता है। ज्ञानी पुरुष की तो केवल उपस्थिति ही पर्याप्त है। उसके हाथ पैर आदि अवयव कुछ कार्य न करते हो तो भी वह काम करता है। क्रिया सूक्ष्म होती जाती है और कर्म उल्टे बढ़ते जाते हैं। विचार की धारा यह और आगे न जाए एवं चित्त परिपूर्ण शुद्ध हो जाए तो अंत में क्रिया शून्य रूप होकर कर्म अनंत होते रहेंगे। ऐसा कह सकते हैं, पहले तीव्र फिर तीव्र से सौम्य, सौम्य से सूक्ष्म और सूक्ष्म से शून्य। इस तरह अपने आप क्रिया शून्य त्व में प्राप्त हो जाएगा, परंतु तब अनंत कर्म स्वतः होते रहेंगे। कहते हैं बाहम रूपेण कर्म हटाने से वे दूर नहीं होंगे।
निष्कामता पूर्वक कर्म करते हुए धीरे धीरे उसका अनुभव होगा। कभी ब्राउनिंग ने ढोंगी पोप शीर्षक एक कविता लिखी है। एक आदमी ने पोप से कहा, तुम अपने को इतना सजाते क्यों हो? ये चोंगे किस लिए? ये ऊपरी ढोंग क्यों? यह गंभीर मुद्रा किसके लिए? उसने उत्तर दिया, मैं यह सब क्यों करता हूँ? सो सुनो। संभव है यह नाटक यह नकल करते करते किसी दिन अनजान में ही मुझ में श्रद्धा का संचार हो जाए। इसीलिए निष्काम क्रिया करते रहना चाहिए। धीरे धीरे निष्क्रिय तत्व भी प्राप्त हो जाएगा। साधक के लिए स्वधर्म का खुलासा। सारांश यह कि तमाम और तामस और राजस कर्म तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और सात्विकी कर्म करनी चाहिए। इसके साथ ही यह विवेक रखना चाहिए कि जो सात्विकी कर्म सहज और स्वाभाविक रूप से सामने आ जाएं, वे सदोष होते हुए भी त्याज नहीं है। दोष होता है तो होने दो। उस दोष से पीछा छुड़ाना चाहोगे तो दूसरे असंख्य दोष पल्ले आ पड़ेंगे। अपनी नाटी नाक जैसी है वैसी ही रहने दो। उसे काट कर सुंदर बनाने की कोशिश करोगे तो वह और भी भयानक तथा भद्दी दिखेगी। वह जैसी है वैसी ही अच्छी है। सात्विकी कर्म स्वदोष होने पर भी स्वाभाविक रूप से फल प्राप्त होने के कारण नहीं छोड़नी चाहिए उन्हें, वरना लेकिन उनका फल छोड़ना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गीता प्रवचन संत विनोबा भावे की यह वाणी है। आइए कुछ अब समाप्ति की ओर चलें। एक छोटा सा गुरु महाराज का भजन के साथ हम लोग आरती गायन करेंगे। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनिए के एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज ना खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। पंचम बजे दूर घर से, जहाँ आप विराजे। गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँच खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोज न। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह साधनों का घर, मोक्ष का द्वार, परमात्मा तक जाने का यह मंदिर आपको यह मिला है। देवताओं को यह नहीं है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाएं और परमात्मा का भजन करें।
और अपना जीवन को उद्धार करें। परमात्मा से ललायित होते हैं, लेकिन यह भजन मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य बहु अपने आप को ये माया मोह कुटुंब जाल पांच चोर में फंसा लिए हैं अपने आप को, इसीलिए परमात्मा का नाम से बहुत दूर है। मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, इधर उधर भटकनियाँ खाते हैं, कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, ये साधन बड़े भाग्य मानो जो तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सभी ग्रंथ ने ही गाया है। जो ये मनुष्य का जीवन बड़ा भाग से मिला है, बड़ा भाग पाइए सत्संगा, यह संतों का संग, परमात्मा का भजन करने का युक्ति गुरु के उपदेशानुकूल प्राप्त होता है। कहते हैं अपने घर में बैठ करके सज्जन बनिए, बाहर न खोजिए, अपने घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कहते दोनों नैनों को जोड़ करके एक नोक बना लो, अंतर में देख देख सुन सुन चढ़, अंतर में खोजना। अंतर में ही जहाँ बैठे हैं, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। कहते मन पलटे तो सूरत कहावे, वह द्वार पर जा करके सुषमनास अज्ञा चक्र बिंदु जो कहते हैं गुरु के आदेशानुकूल, उस पर मन को टिका करके जीव तब आनंद पाता है। अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना, अनहद प्रकार की बाजा बजती है, उसमें चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, वहाँ 36 प्रकार की बाजा की नौबतें बजती है। कहते उसमें गुरु के आदेशानुकूल चढ़ चढ़ के खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। वहाँ तब जा कर के अपना ना माने घर, अपना घर पहुँच जाएंगे। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजी, 5वां शब्द जो है वो परमात्मा का शब्द है। कहते हैं गुरु की कृपा से में ही तह पहुँची खोजना, अपने घट में खोज सज्जन बाहर में। श्री सतगुरु महाराज की जय। अब आरती गायन करें और आप लोग मेरे मनोबल को बढ़ावें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, घंटी दबाएं। आइए आरती करें। आरती संग सतगुरु